नमस्कार, आप देख रहे हैं पढ़ना की पंच। दोस्तों, आज देश ने वो सितारा खो दिया जिसने कॉमेडी के मायने ही बदल दिए, जिसने हास्य कला को एक नया आयाम दिया। अपने कॉमेडियन स्वभाव से घर घर खिलखिलाती मुस्कान पहुंचाने वाला व्यक्तित्व आज हम सब के आंखों में आंसू दे इस दुनिया से विदा हो गया। राजू श्रीवास्तव एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो एक मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। सन 1963 25 दिसंबर को उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता रमेश चंद एक कवि थे। उनको बलई काका के नाम से जाना जाता था। बलई काका उन्नाव के बीघापुर बेहटा ससान गांव से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसा माना जाता है कि राजू श्रीवास्तव बचपन से ही अपने पिता की कविताओं को पढ़कर अपने मन में हास्य कलाकार बनने के सपने को लेकर बड़े हुए। राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन को अपना आइडल मानते थे। एक छोटा सा वाकया उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। वो बोले थे कि मैं अमिताभ बच्चन की पिक्चरें बहुत देखता था। एक बार मैं उनकी मूवी देख कर के आ रहा था तो मेरी माँ ने मुझे डांटा और कहा कि अमिताभ बच्चन तुमको रोटी नहीं देंगे। और इतने बड़े व्यक्तित्व ने, जिसने फर्श से अर्श तक की दूरी अपने मेहनत और अपने कला के दम पे कमाया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में सरेआम ये कबूला था कि अमिताभ बच्चन की पिक्चरें देख देख मैंने उनकी जो मिमिक्री सीखी थी उसी ने मुझको रोटी दिया। ऐसा आसान सरल स्वभाव वाला व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों के दुख में खड़े रहने वाला। राजू श्रीवास्तव केवल अपना परिवार नहीं, अपने साथ साथ सैकड़ों परिवार का पालन पोषण करते थे। ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा उनके क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं। और सब लोग कहते थे कि इतने ऊंचे मुकाम पर जाने के बाद भी उनका जो स्वभाव था वो बिल्कुल नरम और सरल था, यानी कि वो डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को उनके जिम में वर्कआउट करते समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनके ट्रेनर ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। पिछले 41 दिनों से वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। कई बार उतार चढ़ाव आया, कई बार ऐसी सुर्खियाँ आईं कि उनकी तबीयत में सुधार आ रहा है, कई बार ऐसी सुर्खियाँ आईं कि उनकी तबीयत पुनः वैसी स्थिति में चली गई। लेकिन ये खबर आज सुबह 10 बजे आ गई कि हम सब के चेहरों पे हंसी देने वाला, मुस्कान देने वाला आज हमारी आँखों में आंसू दे हमें अलविदा कह गया। ऐसे व्यक्तित्व को मेरा विनम्रपूर्ण श्रद्धांजलि है। वहीं यदि हम दूसरी खबर की बात करें, जंगल में रहने वाले जानवर भी अब पूछते हैं कि शहर में रहने वाले इंसान अब कैसे हैवान हो गए। ये कैसी नफ़रतों की हवाएं चली कि इंसान इंसान न रहकर हिंदू और मुसलमान रह गए। राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो पदयात्रा की मुहिम छेड़ी है, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के वो निशाने पर हैं। कभी उनकी 39,000 की टी शर्ट पे चर्चा होती है, तो कभी उनके कंडीशन कंटेनर पे बात होती है, तो कभी उनकी खुद की भांजी प्रियंका गांधी की बेटी के साथ तस्वीरों पर तुच्छ टिप्पणी होती है। और अब तो सारी सीमाएं पार कर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो घटिया बयान दिया है, उनकी घटियापने की ये सबसे तुच्छ बयान आप पहले स्क्रीन पर देखिए। जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब वो तुष्टीकरण कहलाता है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची जो राहुल गांधी के इस पदयात्रा में कुछ कदम उनके साथ चल रही है, उसके पहनावे से लग रहा है कि वो एक मुस्लिम समुदाय की बच्ची है। मैं संबित पात्रा से पूछना चाहती हूँ कि यदि राहुल गांधी इस यात्रा को वोट बैंक की राजनीति के आधार पर कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपकी दिख रही हैं, तो आपने क्या किया था उस समय? शायद आप भी चुनाव लड़ रहे थे। जो आपकी तस्वीरें दिख रही हैं, जो आपने लगातार एक विशेष समुदाय की टोपी पहन रखी है, आप चादर चढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? चलिए इसको भी हटाते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, जो लगातार राहुल गांधी पर जो है बयान देती रहती हैं, लगातार विपक्षियों के लिए चीखम चिल्ली मचाती रहती हैं, कभी महिला सम्मान पर तो कभी स्वामी विवेकानंद के झूठे अपमान पर।
एक तरफ आप ये तस्वीर देखिए कि स्क्रीन पर कि उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के अंदर इतनी निर्लज्जता तो ना होती कि वो स्वामी विवेकानंद को बगैर प्रणाम किए आगे बढ़ गए। हालांकि ये खबर झूठी थी, या तो उनकी जागरूकता में कमी थी या उनको शायद आदत है चीखम चिल्ली मचाने की। अब उन्होंने इस बच्ची के अपमान पर चुप्पी क्यों साध रखी है? एक तरफ स्वाभाविक है कि कांग्रेस का प्रचार तंत्र इस पे पलटवार करेगा, जो कि वो लगातार कर भी रहा है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये कहना है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि कम से कम अपने इस राजनीति से आप बच्चियों को तो छोड़ ही सकते हैं, क्योंकि संबित पात्रा को इस मुस्लिम बच्ची की फोटो तो दिखी, लेकिन आपके स्क्रीन पे ऐसी कई तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें राहुल गांधी कितने बच्चों के साथ हैं, कितने बच्चों को उन्होंने गोद में उठा रखा है, और भी कई बच्चियां हैं जो स्कूल जा रही हैं, वो किसी भी फोटो को उन्होंने टारगेट नहीं किया। इससे संबित पात्रा की घटिया मानसिकता का पता चलता है। चलिए, फिलहाल मेरा यही कहना है कि इस राजनीति से बच्चों को दूर रखा जाए। वहीं यदि आज हम तीसरी खबर की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है गोदी मीडिया को। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है उन टीवी एंकरों को जो अपने टीवी चैनल्स पर नफरती बयान कराते हैं, नफरती डिबेट कराते हैं। सुनिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा आपकी स्क्रीन पर। रोल ऑफ एंकर इज सुप्रीम कोर्ट ऑन हेट स्पीच ऑन टीवी सेज इट्स लाइक किलिंग समवन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एंकर होता है टीवी डिबेट के अंदर, उसका रोल बहुत अहम होता है। उनका फर्ज है कि जब डिबेट में कोई नफरती बयानबाजी करे तो उसको तत्काल उस पर अंकुश लगाएं, मगर ऐसा नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि देश में प्रेस की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर कुछ शर्तें और कुछ लगाम लगाए जाने भी ज़रूरी हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से नफरती भाषण डिबेट टीवी पर दिखाए जाते हैं, मानो कोई भूल भुलैया है कि लोग ना चाहते हुए भी इसको देखते हैं, इसको देखने के लती होते जा रहे हैं। और साहब, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कहा है। और साथ में वो मोदी सरकार से कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर आप हमारा साथ दें, ना कि हमारा विरोध करें। साथ में वो सरकार से ये भी पूछ रहे हैं कि क्या आपके लिए ये कोई छोटा मुद्दा है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के इस पहल को प्रणाम करती हूँ। हम चौथी खबर की बात करें, महंगी हुई पढ़ाई, फीस क्यों बढ़ाई। दोस्तों, पिछले 15 दिनों से इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल कर रखा है। वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय से गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि फीस उन्होंने 4 गुना बढ़ा दिया है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इससे कई छात्रों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। लेकिन उधर यदि विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय कह रहा कि हमने जो फीस बढ़ाई है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, कि हमने 100 सालों तक, यानी कि हमारी संस्था ने 100 सालों तक कोई फीस नहीं बढ़ाई थी। अब हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो संस्था के जो खर्चे हैं वो हम नहीं झेल पा रहे हैं, नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं। वो ये भी कह रही हैं कि जो हम 3 साल की ग्रेजुएशन कुछ हज़ार में करा देते हैं, 4 से 5 हज़ार में, वो प्राइवेट जो है विश्वविद्यालय हैं वो लाखों का लेते हैं। तो इनका आपस में कंपेयर करना क्या ठीक है। लेकिन पहले आप छात्रों का दर्द सुनिए, क्योंकि जब विश्वविद्यालय ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे तो उनकी नाराजगी और आक्रोश बढ़ा। यहाँ तक कि कई छात्रों ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। पहले आप छात्रों का बयान सुनिए, फिर आगे की चर्चा होती है। आपका बुखार होकर विरोध करेंगे, प्रखर होकर विरोध करेंगे, और जब तक फीस वृद्धि आप वापस नहीं लेती, इसी तरह हम आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, हमारे लगातार सब साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, करीब 12 से 15 दिन हो गया है। कल इसी छात्र भवन की प्राचीर पर हमारे एक साथी ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उसके चलते इस जिला प्रशासन ने, वीसी ने अपने रसूख का दुरुपयोग करते हुए, वर्दी का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों पर बट और बूटों से प्रहार कराया, मेरे कमर में, जिसके चलते गंभीर चोट आ चुकी है। तो आपने देखा कि छात्र क्या कह रहे हैं। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका एक ही मांग है कि अगर शिक्षा को इतनी महंगी कर देंगे तो हम कैसे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बढ़ी हुई फीस को नहीं दे पाएंगे और उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाएगी। तो युवा जो ये हमारे देश का भविष्य हैं और इनके भविष्य की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। वहीं
पांचवी और अंतिम खबर हमारे जिले उन्नाव से है। दोस्तों, इस बीच लगातार यूपी में है जो महिलाओं उत्पीड़न, बेटी सुरक्षा को लेकर के सुर्खियों में बना हुआ है। आज इसी से जुड़ी उन्नाव जिले से दो खबरें हैं। एक खबर है अचलगंज से और दूसरी खबर है पूर्वा मौरावा थाना से। अचलगंज और पूर्वा मौरावा से प्रशासन के पास आज फिर दो युवतियों की उत्पीड़न की खबरें आई, सुरक्षा की गुहार आई। अचलगंज से एक युवती को एक युवक के द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप है। वहीं इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लड़की भी बरामद हो गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि लड़की को कितना न्याय मिल पाता है। दूसरी तरफ पूर्वा मौरावा क्षेत्र में एक छात्रा को लगातार एक युवक परेशान कर रहा था, उसके संग छेड़खानी करता था, जिससे वो परेशान होकर स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। उसके पिता ने परेशान होकर के जो है एसपी से गुहार लगाई अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए, और एसपी ने मौरावा एसओ को फटकार लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोस्तों, इस तरह की समस्याएं आए दिन हमारे यूपी में दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। समस्या ये नहीं है, बात ये नहीं कि युवक गिरफ्तार हो रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, उनको सजा मिल रही है। समस्या ये है कि युवकों के अंदर ये डर क्यों नहीं है, शासन का, प्रशासन का या समाज का, कि लगातार खुलेआम दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उनको बहला फुसलाकर उनके संग उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ये एक हमारे समाज पर, शासन पर, प्रशासन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमको और आपको सोचने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।